देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि पिछले 19 दिनों में पेट्रोल के दाम 8 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम लगभग 10 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। और इसकी वजह से इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि देश की राजधानी दिल्ली में डीजल के दाम पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा हो गए। लोग ये कहकर मजाक उड़ाने लगे कि देखो देखो पेट्रोल के दाम कम हो गए डीजल से। क्या आप जानते हैं कि इसकी वजह क्या है? आखिर ऐसा क्या है कि दुनिया भर में ब्रेंट क्रूड के दाम इतने कम होने के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं? और एक सवाल जो आपके मन में बार बार उठ रहा होगा यह देखने के बाद कि कहीं पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपए लीटर तक तो नहीं पहुंच जाएंगे। तो आज पेट्रोल के दामों की क्रोनोलॉजी क्या है ये आप हमसे समझिए। सबसे पहले बात पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी की। भारतीय बास्केट के लिए कच्चा तेल जिसे ब्रेंट क्रूड कहा जाता है उसकी कीमत जनवरी में $70 प्रति बैरल थी, जो कि अभी अप्रैल आते आते $17 प्रति बैरल पर आकर सिमट गई। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने 6 मई 2020 को पेट्रोल पर 10 रुपए लीटर और डीजल पर 13 रुपए लीटर का उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया। यानी कीमतों के कम होने का फायदा सरकार ने जनता को ना देकर खुद को दे दिया। इस बढ़ोतरी के पीछे जानकारों ने क्या कहा? जानकारों ने कहा कि इसके पीछे लॉकडाउन एक बड़ी वजह रही, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में बहुत जबरदस्त गिरावट आई। अकेले अप्रैल की ही बात करें तो अप्रैल महीने में सेंट्रल जीएसटी महज 6,000 करोड़ रुपए आया, जबकि इसके मुकाबले पिछले साल अप्रैल में जीएसटी 47,000 करोड़ रुपए आया था। यही वजह थी कि सरकार पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाकर इसकी भरपाई करना चाहती थी। लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो क्या पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपए लीटर के पार चले जाएंगे? क्या 100 रुपए को छू जाएगा पेट्रोल और डीजल? इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमन तिवारी से हमने इस बारे में बात की। उनका क्या कहना है? उनका कहना यह है कि तेल कंपनियों ने भारत में पेट्रोल और डीजल के भाव तब बढ़ाने शुरू किए जब कच्चा तेल काफी नीचे यानी कि $19 प्रति बैरल के आसपास था। और अब तो कच्चे तेल का रेट बढ़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड $43 यानी कि $43 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया। और तेल कंपनियों के पास जो इन्वेंट्री है उसमें भी उनको नुकसान हो रहा है। तेल कंपनियों का दावा यह है कि मांग कम हो गई है, उनके मार्जिन इस समय माइनस में आ चुके हैं, तो वो इस नुकसान की भरपाई अपना मार्जिन बढ़ाकर करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि एक्साइज ड्यूटी में एक तरफ सरकार बढ़ा रही है और दूसरी तरफ से तेल कंपनियों को भी अपने नुकसान की भरपाई करनी है। एक्साइज ड्यूटी में सरकार ने करीब 13 रुपए तक की बढ़त की है और इसका भी पूरा बोझ अभी ग्राहकों पर नहीं डाला गया है। ऐसे में स्वाभाविक है कि आगे रेट और बढ़ाने पड़ेंगे। यही गति जारी रही तो हैरान मत होइएगा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें किसी दिन 100 रुपए लीटर को पार कर जाएं या छू जाएं। अंशुमन तिवारी ने इसके बारे में कुछ और बातें भी कही हैं जो आपको डरा सकती हैं। उनका कहना है कि अभी तो केवल तेल कंपनियां ही रेट बढ़ा रही हैं, अभी राज्य सरकारें भी इस पर वैट बढ़ाएंगी, क्योंकि राज्य सरकारों की इकोनॉमी भी लॉकडाउन के बाद से अभी तक खस्ता हाल में, यानी कि दाम बढ़ने के पूरे आसार हैं। आपको याद होगा राजधानी दिल्ली में डीजल के दाम पेट्रोल से ज्यादा होने का असल कारण उस पर वैट का बढ़ना ही है। पिछले ही महीने दिल्ली की सरकार ने डीजल पर वैट बढ़ाकर 30% कर दिया था, जो पहले 16.75% यानी कि 17.25% हुआ करता था, और पेट्रोल पर भी वैट बढ़ाकर 27% से 30% दिल्ली की सरकार ने कर दिया था। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़त की क्रोनोलॉजी को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि पहले केंद्र सरकार ने इस पर लगातार टैक्स बढ़ाया, फिर तेल कंपनियां दाम बढ़ाकर अपना बही खाता ठीक करने के लिए उतरी, और उसके बाद बारी आएगी राज्य सरकारों की, जो टैक्स बढ़ाकर अपना राजस्व खाता ठीक करने की कोशिश करेंगी, यानी कि अपना राजस्व बढ़ाने की कोशिश करेंगी। मतलब यह कि तेल को सरकारों ने टैक्स के मामले में दूध देने वाली गाय समझ लिया है, और इसका का पूरा बोझ किस पर आएगा? आप पर और हम पर, यानी कि देश की जनता पर। और दाम अगर इसी तरीके से बढ़ते रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि पेट्रोल और डीजल 100 रुपए के पार हो जाए। और इस पर रोक तभी लगेगी जब सरकार कोई बड़ा विशेष सख्त कदम उठाए, जिसके आसार अभी तक तो नहीं दिख रहे। जानकार इस मामले में कहते हैं सरकार ने पहले से ही तय कर लिया है कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें बराबरी पर लानी है। वैसे अगर आप दुनिया का हिसाब किताब देखें, अमूमन पेट्रोल डीजल की कीमतें बराबर होती हैं। कुछ देशों में डीजल की कीमत पेट्रोल से ज्यादा ही रखी जाती है, लेकिन भारत में इसका गणित थोड़ा सा अलग है, क्योंकि सब्सिडी के जरिए और टैक्स के जरिए सरकारें डीजल को सस्ता रखने की कोशिश करती हैं। उसका वजह है किसान, ट्रांसपोर्ट, खेती, बिजली, बहुत सारी चीजों में डीजल का इस्तेमाल अपने यहां किया जाता है। वैसे एक दिलचस्प बात भी आपको जाननी चाहिए कि पिछले 5 साल में
पेट्रोलियम से आने वाला सरकार का राजस्व 2 गुने से ज्यादा हो गया है। साल 2019-20 में सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों पर एक्साइज ड्यूटी से आप जानते हैं कितने पैसे कमाए? 2.23 लाख करोड़ रुपए। और साल 2014-15 में यह कमाई हुआ करती थी 99,000 करोड़ रुपए। यानी कि यह कमाई अब 2 गुने से भी ज्यादा हो गई है। मतलब यह कि कोरोना काल में सरकार ने जितना भी नुकसान उठाया है उसकी भरपाई पेट्रोलियम पदार्थों से हो रही है, आपकी और हमारी जेब से हो रही है।